पाकिस्तान के लिए मईशत के महाज पर एक बड़ी पेशरफ मुतवक्का है, क्योंकि आइंदा माह IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त मिलने का इम्कान है। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब कर लिया है, जिसमें किस्त की मंजूरी दिए जाने का कवी इम्कान जाहिर। बिल्कुल, ये रकम 2 मुतवाज़ी प्रोग्राम्स के तहत हमें मिलने जा रही है और इसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है एक्सटेंडेड जो फ़ंड फैसिलिटी है और साथ ही साथ रेजिस्टेंस एंड फीजिबिलिटी फ़ंड के तहत जारी की जाएगी और अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक रहा तो फिर 9 दिसंबर को रकम पाकिस्तान के अकाउंट्स पे मुंतकिल हो जाएगी। इस सब पे बात कर लेते हैं। साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो वेल यस आई नो कि सेलिब्रेशन की ये बात नहीं है, बट ज़रूरी था ये मिलना और कवी इम्कान है। पहले तो मैं चाहूँगा योर इनिशियल रिस्पॉन्स टू दिस न्यूज़। जैसे आपने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त प्रूडेंटली चलाने के लिए इकोनॉमिकली यू नीड टू स्टे विद द IMF, दैट इज अ गिवन। कंट्री जिसको एक बैरूनी खसारों का सामना था, डिफॉल्ट जैसी सिचुएशन थी, उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको ICU के डॉक्टर के पास जाना था, आप चले गए। आप $3.5 अरब के रिजर्व पे थे, आज $15 अरब के रिजर्व के करीब चले गए हैं। इकोनॉमी में एक इनहेरेंट स्टेबिलिटी सी आ गई है, जिसका मतलब है कि अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी हो गई है, बैरूनी खसारा संभल गया है, कुछ लोकल 2 खसारे एनर्जी का और मालियाती संभालने की कोशिश की गई है। ये है पाकिस्तान की पिक्चर। इसकी जो हिट है वो हमेशा ग्रोथ, यानी कि डिमांड कस्टमर की तोड़कर इकोनॉमी को स्लो करके एक आपको इकोनॉमी दिखाई दे रही है जो कि इनहेरेंटली स्टेबल है। उसकी एक प्राइस आपने पे की है। बियॉन्ड द ग्रोथ आपने जो प्राइस पे की है वो एक हायर टैक्सेस हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स पे हो, नॉन सैलरीड पे हो, सैलरीड पे हो और मैन्युफैक्चरिंग पे हो। ये है एक ओवरऑल खाका। पर व्हाट दैट गेट्स यू इज stability, which is time and space to do all the necessary things that we should have done in the last many decades, which means कि अपनी इकोनॉमी को उस्तवार करना, पैदावारी सलाहियत को बेहतर करना, इन्वेस्टमेंट टू GDP जो कि 13.8% पे है उसको पिकअप करना, जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसको ब्रॉड बेस्ड करना, ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना, प्राइवेटाइजेशन करना, जो एनर्जी इनएफिशिएंसीज हैं उनमें से निकलना। अगर ये सारे पाकिस्तान करने में कामयाब हो जाए अगले 2 से 3 साल में, बिकॉज अब जो आपके पास स्पेस रह गई है ना, वो अगेन 3 साल थी, आज 2 साल रह गई है। अगर मैं 1 साल पे कहूँ तो हम खातिर खा डेंट इन चीज़ों पर नहीं कर पाए। स्टेबिलिटी जरूर है, पर जो खातिर खा डेंट है, जिसका मतलब है कि बहुत हेविली एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के कट होते हुए दिखाई दें, चारों गवर्नमेंट्स, प्रोविंसेस भी और फेडरल भी, मतलब 5 प्रोविंसेस का हमेशा सोचना चाहिए। NFC होता हुआ दिखाई दे, जिससे हमारा मालियाती निज़ाम ठीक हो, प्राइवेटाइजेशंस होती हुई दिखाई दें, जिससे प्राइवेट सेक्टर को गुंजाइश मिले। ये सब वो चीज़ें हैं जो इनहेरेंटली डैमेजिंग है। और फिर इससे आगे हमें ये सोचना है कि यार ये तो एक वो स्ट्रक्चरल चीजें हैं ना जो ठीक होनी है। हमें कैसे बच्चों के तालीमी निज़ाम को चारों प्रोविंसेस में बेहतर करना है, ताकि सिर्फ क्वांटिटी 2.5 करोड़ बच्चे पे ना कॉन्सेंट्रेट करें जो स्कूल से बाहर है, जो स्कूल के अंदर है, क्या वो इनोवेटिव है, एंटरप्रेन्योरियल है, वो आज का AI सीखता है। इवन मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो कई मुल्कों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जहां अडेप्टेबिलिटी ताइवान या वियतनाम में तो AI की हुई है, इंडिया हैज लैग्ड बिहाइंड। तो मैं नहीं चाहता कि हम आज से 6 महीने बाद ये कह रहे हो कि हम AI में लैग बिहाइंड कर गए हैं और हमने उसका जो प्रोडक्टिविटी बेनिफिट है वो नहीं लिया। दैट्स द न्यू इकोनॉमी, दैट्स द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। का कांसेप्ट वी फील कि हम लोग लेट बैक्स हैं, आई मीन लाइक वी लेट लर्नर्स हैं, लेट अडेप्टर्स भी मेरे ख्याल में हमें कहना चाहिए। हम उतनी जल्दी चीज़ें नहीं अडेप्ट करते, इनोवेशन को उतनी जल्दी समझते नहीं हैं, उससे जगह नहीं देते हैं। ये बताएं कि आप जो अभी भी हम खड़े हुए हैं आफ्टर सो मेनी ईयर्स, जब हम IMF की बात करते हैं, have we been able to streamline things in such a way कि हम अगले प्रोग्राम की तरफ नहीं जाएंगे? See, that's a question which is for us to think. अगर तो हम ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बयान की हैं इनमें से चंद भी करने के काबिल हो गए, तो आप ज़रूर इकोनॉमी को 1-2 साल खुद चलाकर देख सकते हैं बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम।
अगर आप ये करने में कामयाब ना हुए तो जिस साल IMF का प्रोग्राम खत्म होगा तो फिर आपको 25-30 अरब डॉलर चाहिए होंगे रिटर्न करने के लिए। वो विदाउट द IMF करना मुश्किल हो जाएगा। अगर तो ये डेंट करके इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सपोर्ट्स कोई ऐसे पिकअप कर गई कि आपका बैरूनी खसारा जो है वो संभल जाए और आप एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करके बार बार प्रेशर ना डाल रहे हो बोरोइंग पे, तो फिर तो शायद उम्मीद की जा सकती है। पर मुझे अंदाज़ा है कि उस वक्त भी अगर आज से 2 साल बाद प्रोग्राम जो है हम 25 में खड़े हैं, 27 में प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो आई थिंक ऐसी सूरत हाल शायद नहीं होगी कि हम ये कह सकेंगे कंफर्टेबली कि हम बग़ैर फंड की सपोर्ट के अपनी एक तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट उस पाए की कर पाएंगे। दैट रिक्वायर्स इनहेरेंटली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टीम जो कि फंड से एक तरह से जिसे कहेंगे ना ट्रांसफर कर ले इनहेरेंटली रनिंग ऑफ द इकोनॉमिक एनर्जी अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। एक तो वो चाहिए होगा। दूसरा, क्या हम उस वक्त एक्सपोर्ट इतनी कर रहे होंगे कि हमारे डॉलर का इनफ्लो ऐसा हो, हमारे रिजर्व्स की पोजीशन ऐसी हो। आई थिंक किया जा सकता है, पर अगले 2 साल देन यू नीड टू पुट अगेन। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान में या डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड में जो मेजर डिफरेंस आता है वो HR क्वालिटी का आता है, ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ऑफ एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट। अगर तो आप ये सारा कर पाए, ऑफ प्राइवेटाइजेशन की मैनेजमेंट, अगर तो आप ये सारा कर पाए। पर दूसरी बात यह है कि आई थिंक 78 साल में पाकिस्तान को शायद ऐसा मौका भी नहीं मिला होगा। 10 मई की जंग जीत के आ रहे हैं, US से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, पूरा मिडल ईस्ट साथ खड़ा हुआ है, चाइना साथ खड़ा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी उसके साथ आई है, उसके साथ है। आखिर में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार कौन सा मुल्क है दुनिया में जो कह सकता हो कि वी कैन हैव अ स्माइलिंग हैंडशेक विद ऑल फ्रॉम ऑल द वेस्ट टू ऑल द वे टू चाइना एंड द मिडल ईस्ट। So it's a great position. But अगर आज सर्जरी लोकल डॉक्टर से नहीं करवाएंगे तो ये जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये 2 साल बाद अगेन another फंड में तब्दील हो या another पाकिस्तान really I would want to say thank you so much Khaqan Sahab, and I would want to say कि ball is in our court now. We have to make the decision which way we want to go. One more time, thank you so much for your time. Ball is in our court now, और हमें ये फैसला करना है कि हमें एस मारना है या फिर कोई अनफोर्स्ड एरर। ऐसा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।